अंश तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो अंश है ही नहीं। ये सदमा नहीं भाभी, ये कुछ और है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बात कुछ और है। सदमे की वजह से कोई इंसान अपनों को कैसे भूल सकता है? कहीं इसकी वजह पिया तो नहीं? मेरा मतलब हो सकता है कि दैविक के ना होने की वजह से अंश ऐसा हो गया हो। पिया को कुछ नहीं हुआ है, वो कहीं नहीं गई है। दैविक आज भी अंश की जिंदगी में है, आज भी वो उसकी बीवी है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए त्रिशंकु लोक में चली गई, जहां से निशान जी उसे जल्द ही वापस ले आएंगे और पिया के वापस आते ही अंश भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं भाभी कि ऋषि की शादी रोक देते हैं। एक बार जब पिया वापस आ जाएगी और अंश ठीक हो जाएगा, हम ऋषि की शादी तब करवा देंगे ना। चैताली बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। शादी जैसी रस्में खुशी से होती हैं, दिल पर बोझ रखकर नहीं। ऋषि भी मेरा ही बेटा है और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उसकी शादी में कोई भी विघ्न आए। ऋषि की शादी होगी बिना किसी देर के। डैड, आपको लगता है कि डायन रहस्य में दी को ठीक करने का कोई तरीका मिलेगा? मिल गया, एक तरीका है। क्या डैड? लेकिन उसके लिए हमें पिया को यहाँ लाना पड़ेगा। अरे वो लोग तो हमें ऐसे करने ही नहीं देंगे। और हम ऐसा करके रहेंगे। दिलरुबा का दिलबर हर पल बुराई की तरफ बढ़ रहा है। ये उसकी अच्छाई ही थी जो दिलरुबा और दिलबर के बीच में आ गई थी। हमारे कंचे को तो पत्थर बना दिया तुमने। धोखा स्वभाव है हमारा। गुस्सा बहुत खराब है हमारा। वो तो बताएं तुमको। तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं। दिखाते हैं तुमको हम गुस्सा। मैंने कहा था ना देखना ना तुमको। ये आवाज है कैसी? देखो गुस्सा। धोखा करोगी तुम हमारे साथ। सांप पिया के कमरे में? कहीं ये वही सांप तो नहीं जिसकी वजह से पिया इस हालत में है?
बावरी, तुम यहाँ? वो जी मैं पोछा लगा रही थी जी। ये लो, और बाजार से जाके कुछ सब्जियां ले आओ, आज घर में मेहमान आ रहे हैं। जी ये जब भी देखो सोफे के पीछे ही पोछा क्यों लगा रही होती है? कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज बैठिए। बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? वो तैयार हो रहे हैं, बस आते ही होंगे। आंटी इफ यू डोंट माइंड मैं भी ऊपर चली जाऊं? वो बच्चे एक्चुअली ऋषि के कमरे में है, तो थोड़ी देर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, बच्चे एक दूसरे को इसी बहाने पहचान लेंगे, जान लेंगे। तो मैं जाऊं? ऋषि भैया, आई नो इतने क्योस के बीच में आपका शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है, पर माँ भी तो अपनी जगह सही है ना। आपको पायल के बारे में सोचना चाहिए। भाई, आप ये पहन रहे हैं? हाँ भाई मेरी बात सुन, मैं जानता हूं तू अभी शौक में है, लेकिन रिएक्ट करने का ये कोई तरीका नहीं है। जिस तरीके से तूने घर के बड़ों के साथ बिहेव किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं। छोड़ो ना ये सब। भाई, आप ना ये मिठाई खा लीजिए। मुझे पता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता मतलब भाई, हम एक ही घर में तो रहते हैं। मतलब सुबह से तो मुझ पर नजर रख रही थी, मेरी जासूसी कर रही थी। भाई ये क्या बोल रहा है? शट अप। और तुम माइंड योर ओन बिजनेस। इनफ भाई, बहुत हो गया तेरा नाटक। मैं जानता हूं तू हम सबसे बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू हमारे साथ इस तरीके से ट्रीट करेगा। भाई, भैया क्या कर रहे हो? लग जाएगी भाई, प्लीज भैया। भाई क्या कर रहे हो भाई? भैया प्लीज छोड़ दो। भैया क्या कर रहे हो भाई? छोड़ दो मत। इसे कैसे ट्रीट करना है तू सिखाएगा। भैया नो। ये आवाज कैसी? वो बच्चे रेडी हो रहे होंगे ना, तो कुछ गिर गया होगा। भाई भाई प्लीज प्लीज बस कर दीजिए, प्लीज भाई छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? समझिए तो उसे कुछ हो जाएगा। हाय पायल। भाभी, बच्चे अभी तक तैयार नहीं हो गया है, कहीं पायल ने पिया को देख तो नहीं लिया? नहीं चैताली, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोलो भी मत।